हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 13 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही एक बुक है किसने लिखी है, जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज मैटर। तो वो लिखी है DY चंद्राचूड़ ने ये बुक लिखी है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स भी हैं जो लिखी गई हैं अलग अलग लेखकों के द्वारा। तो कन्वेंशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट जो है VS रवि ने, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है SN अहमद ने, बिलीवर दिलीमा वाजपेयी द हिंदू राइट पाथ ऑफ अ पावर अभिषेक चौधरी ने, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया दिनेश कुमार गुप्ता ने, द राइज ऑफ द हिटमैन R कौशिक, MS स्वामीनाथन द मैन हु फीड इंडिया प्रिया बंदा जयकुमार सिंगापुर, द कॉन्साइंस नेटवर्क जो है सुगाता श्रीनिवास राजू, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया राम माधव ने, और श्री शिखर देवंदा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इग्नोर्ड बाय प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किसने इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है जो नीति आयोग है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। उसके साथ साथ नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है? PM नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी CEO हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? नीति आयोग के। फ्रंटियर टैब हब जो टैग हब बनाने की घोषणा किसने की है? वो नीति आयोग ने। नीति आयोग की 10वीं जो पारिषद की बैठक अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक बना है। और ट्रेंड इंडिया नाम की रिपोर्ट का दूसरा जो एडिशन किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक जो योजना स्टार्ट की गई है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो एक अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना किसने स्टार्ट की है? वो स्टार्ट की है जो सिक्किम है, उसने ये स्टार्ट की है। उसके साथ साथ कुछ और योजनाएं भी हैं जो ये की गई हैं बाय सिक्किम। सिक्किम के द्वारा प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जो राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंस्पायर कार्यक्रम जो विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया है इन सिक्किम। पुरानी पेंशन का योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है। अम्मा और वाहिनी जो योजना है वो भी सिक्किम ने स्टार्ट की। उसके साथ साथ जो स्थल है वहाँ के वो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, और उसके पास नुथुला और जैल्पा दादर। और उसके साथ साथ जो कार्डिगो नृत्य महोत्सव जो दिसंबर में मनाया जाता है। तुमा लासोर महोत्सव जो है वो गुरांग समुदाय का नया साल है, नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है। पहली बार किस राज्य ने आने वाले पर्यटक पर 50 रुपये का शुल्क लगाया है? वो भी सिक्किम ने लगाया है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जिसका नाम था रंगपो। और भारतीय सेना ने सिक्किम के ईस्ट में दिव्य शक्ति का भी अभ्यास किया है। उसके साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने छोटा भीम नाम की एक कॉमिक लॉन्च की है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय ने ये स्टार्ट की है। नेक्स्ट पूछा गया है कि शेखर, उसके साथ साथ कुछ और भी हैं, उसको भी देख, कुछ पुस्तकें विमोचन हुई हैं उनको भी देख लेते हैं बाय पॉलिटिशियंस। तो शिखर धवन की जो आत्मकथा का नाम है द वन क्रिकेट एंड माई लाइफ एंड मोर। रोहित जो शर्मा की आत्मकथा जीवनी का शीर्षक है द राइज ऑफ एंड द रोहित शर्मा स्टोरी, जो लेखक हैं R कौशिक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो है सुगाता श्रीनिवास राजू। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट का जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। और रामानुजन द जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, लेखक कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने यह पुस्तक लिखी है। उसके साथ है हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में
एक उन्होंने दो देशों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता कराया है, तो वो कौन से देश हैं, उनका नाम है जो अरजबाजान और आर्मेनिया के बीच में उन्होंने हाल में ही समझौता कराया है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट निधन हुआ है, हिरोमासा उरुकावा, जो किस देश के मुक्केबाज थे, और जिनका निधन हुआ है वो जापान देश के मुक्केबाज थे, और इनके सिर पर चोट लगने की वजह से इनका निधन हुआ है। उसके साथ साथ कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो जिनका अभी निधन हुआ है, जैसे पीटर रुफाई फुटबॉल के हैं और देश कौन सा है, नाइजीरिया। लूडस गैल्वन जो फुटबॉल से हैं, अर्जेंटीना। जॉर्ज फॉरमैन मुक्केबाज हैं जो अमेरिका से। सियाद अबादी अली जो क्रिकेटर भारत से। फ्रेड स्टोल जो है टेनिस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। पदकार शिवलाकर जो है क्रिकेट भारत से। मालिंद रैगे क्रिकेट भारत से। और बोरिस रेस्पेरिस जो शतरंज जो रूस से, इनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी है, जिसका नाम क्या रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है ब्रह्मा। उसके बाद नेक्स्ट हाल में ही जो बहुत ज़्यादा जो प्रमुख संगठन है, आठ जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमूल है, नाबार्ड है, इन्होंने एक टैक्सी सर्विस स्टार्ट की है, जिसका नाम क्या रखा गया है, भारत भारत टैक्सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया है, और ये जो ट्रेन है ये कब स्टार्ट की है, बेंगलुरु और बेलगावी जो है उन वहाँ पे ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हाल में ही जो फॉर्चून 2025 की जो दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट जो पावरफुल बिजनेस पीपल हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जेनसन हुआंग, जो सीई हैं ईओ हैं नवेदिया के। और ये कहाँ पे काम करती है, ये एआई पर काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपको ये याद रखना है कि एआई पे काम करती है, तो जो इसकी वर्थ है वो ट्रिलियंस में है, मतलब कई सारे देशों की जीडीपी जितनी नहीं है, इस अकेली कंपनी की जो वर्थ है वो ट्रिलियंस में है। उसके साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2025 की, जिसके अंदर कौन सी भाषा अनिवार्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो तमिल और इंग्लिश है वो तो है कंपलसरी, वो कंपलसरी है, और अब की बार उन्होंने क्या किया, जो हिंदी है वो अनिवार्य नहीं है, ये आप याद रखोगे, हिंदी जो है वो अनिवार्य नहीं है। उसके साथ साथ किस किस अभी एक खेल हुए हैं जिन्होंने भारत ने पहला पदक जीता है, तो जो उनका नाम है ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 जो वर्ल्ड गेम हुए 2025 में उन्होंने पहला पदक जीता है। तो किस खेल से जुड़े हुए हैं, वो तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, मेन कंपाउंड्स पे। उसके बाद स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस, आपने फीफा के जो हैदराबाद में महिलाओं के लिए उन्होंने पहली एकेडमी खोली है, ये पूछा जा सकता है। लाडो नेरिस ने पियास्त्री में रंगमंच मुकाबले में हराकर हीरोइंगन ग्रां प्री जीता है। और उसके बाद है मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो 2025 साउथ अफ्रीका में चैंपियंस में जीता है। खालिद जमील जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम है उस 2025 में भारत के पदक जीतकर 20वां स्थान उन्होंने हासिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी कौन सी विधानसभा में अभिभावक वीटो जो है पारित किया गया है, तो वो दिल्ली सरकार ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से उन्होंने ये पारित किया है। तो दिल्ली सरकार विधानसभा ने दिल्ली स्कूल जो शिक्षा फीस निराधिकरण और विनियमन पारदर्शिता विधेयक 2025 पारित किया है, और इसे अभिभावक विटो विधेयक भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, जो दिल्ली के निजी मान्यता प्राप्त गैर सहायता जो प्राप्त स्कूल की मनमानी फीस की वृद्धि पर रोक लगाना है, और एक स्कूल एक तरफा शुल्क वृद्धि नहीं कर सके, इस वजह से ये जो विटो है पारित किया गया है। उसके साथ दिल्ली से कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है। जो दिल्ली पुलिस के नए चीफ बने हैं शशि भूषण सिंह हैं। दिल्ली में ओलंपिक और पैरालंपिक पदकों को विजेताओं को जीतने वाले को 7 करोड़ दिए जाएंगे, जो गोल्ड लेके आएगा।
और दिल्ली विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बन गई है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 में दिल्ली के दुनिया के सबसे किफ़ायती शहरों में गिना गया है। उसके साथ है भारत की जो सबसे कम जो उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज जो खिलाड़ी बनी है उसका नाम क्या है? आरिनी लोहाटी उनका नाम है, जो सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बनी है। उसके साथ साथ शतरंज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। फेडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय दिव्या देशमुख। फेडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किस देश में और जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? सऊदी अरब ने। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरि कृष्णा। नॉर्वे शतरंज 2025 का विश्व खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। स्टीफन विज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का जो 6 एडिशन हुआ है किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। 38 कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इनियान ने। और विश्व जूनियर जो शतरंज चैंपियन 2025 खिताब किसने जीता है? प्रणव विक्ताश ने। उसके बाद है हाल में ही एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र रत्न को जो रुद्राष्ट्रा को की लंबाई कितनी है? जो भारतीय रेलवे ने ट्रायल लॉन्च किया है तो उसकी जो लंबाई है 4.5 किलोमीटर है। उसके बाद है रेलवे से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो 1853 के अंदर रेलवे पहली जो रेलगाड़ी उद्घाटन किन स्टेशन के बीच में होता है? मुंबई थाने में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पे, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत में किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय रेल शुभांकर प्रतीक किसे बनाया गया है? भोलू हाथी को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा। भारत की पहले वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। उसके बाद है रेलवे से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप समाधान के लिए सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस राज्य के कोणार्क रेलवे स्टेशन लिमिटेड भारतीय रेलवे के विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। रेल नेटवर्क जुड़ने वाली पहल जो पूर्वांचल में चौथी राज्य राजधानी कौन सी बनी है? आइजोल मिजोरम में। गुजरात 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24 जो है राज्य बना है। ओडिशा के कोझुझर जिले में सुघाटी ग्राम पंचायत जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा से संबंधित है। पूर्वी तट रेलवे इको जो आर यात्रा मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च की है। और फिर लास्ट में हम रिवीजन की बात करेंगे। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की घोषणा की है? इजराइल ने। नेम्यूबियो में सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया है? माथेरान महाराष्ट्र। और किस देश ने 25 शंघाई जो सहयोग संगठन है किस 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? चीन में। काबा क्यानो हाल में ही अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कालिमजोरा पर सफलतापूर्ण चढ़ाई की है, वो किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य के स्मिथोफिस लेफोएटस नाम की एक प्रजाति पाई गई है सांप की? तो कहाँ पे पाई गई है? वो मिजोरम में। ब्रैडकॉट जो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो नए अध्यक्ष हैं गौरव बनर्जी। बोगोटा पुरस्कार में 38 जो स्थान जो एडिशन हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? जो उसके मुख्य जिसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है तो उसका किया गया है कोलंबिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है खैरथाल तिजार जिला किस राज्य में है जिसका नाम बदलकर बथारी नाम घोषित किया गया है? राजस्थान में। भारत के सबसे कम उम्र की जो फेडे रिटेल फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है आरहीन लोहाटी।
जो सत्तनाबारी गांव का भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन सा बना है? महाराष्ट्र में है ये। ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जो प्लेटफॉर्म है जोमेटो, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? शाहरुख खान। किस देश ने सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्ण ट्रायल किया है? भारत ने। कितनी है? 4.5 किलोमीटर। 38% वैश्विक उत्पादन में साथ दुनिया का सबसे मोटे अनाज का उत्पादक कौन है? भारत। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? रमेश बुगियाल उसके पहले भारतीय बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।